जुलाई 1943 में बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली के डिक्टेटर थे, उन्हें उसके ही मुल्क के किंग ने गिरफ्तार करा लिया। पूरा इटली बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ था, मगर एक शख्स एडोल्फ हिटलर उसके साथ था। एडोल्फ हिटलर ने अपने स्पेशल कमांडोज भेजे, जिनका मिशन था बेनिटो मुसोलिनी को इटली के पहाड़ों में बनी जेल से रिहा करवा कर वापस लाने का। क्या वो कामयाब हो गए थे? हिटलर ने अपने ही जनरल की रिट्रीट की रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी? बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के दौरान बैटल ऑफ मिडवे क्या था, जिसमें जापान के 4 बड़े कैरियर्स को अमेरिका ने एक ही दिन में तबाह कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे खूनी बैटल, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की कहानी क्या थी? क्यों वो 5 महीने तक चलता रहा? ये सब कुछ आप जानेंगे इसी वीडियो में। जून 1942 पैसिफिक ओशन के बीच में जापान और अमेरिका के दरमियान जो झड़प हुई, उसे कहा जाता है द बैटल ऑफ मिडवे। हुआ ये कि जापान ने पर्ल हार्बर के बाद इरादा कर लिया था कि उसने उन इलाकों से अमेरिकन नेवी को निकालना है और अपना कंट्रोल उधर हासिल करना है। इसीलिए पर्ल हार्बर के बाद जापान ने निशाना बनाया मिडवे आइलैंड को। जापान का इरादा था कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर देगा अपनी एयरफोर्स और नेवी के जरिए। मगर यहाँ एक गलती हो गई जो कि अमेरिका के लिए एक एडवांटेज हो गया। वो ये कि अमेरिकन कोड ब्रेकर्स ने उनका कोड ब्रेक कर लिया और उनकी कम्युनिकेशन जो कि उनके बीच में होती थी उसे हैक कर लिया, और उन्हें पता चल गया एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन जब वो मिडवे पर अटैक करने वाले थे। अमेरिका ने एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि जब जापानीज एयरफोर्स पहला अटैक करेगी और वो जहाज़ फ्यूल भरने के लिए वापस जाएंगे, जब हम अपना अटैक करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब एयरफोर्स ने अटैक किया और जापानीज एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे वो फ्यूल के लिए वापस गए, उस टाइम पर अमेरिकन एयरफोर्स ने हमला किया और जापानीज 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर दिया। बैटल ऑफ मिडवे के बाद जापान बैकफुट पर चला गया और अब वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गया था। क्यों? क्योंकि उसके नेवी के 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तबाह हो चुके थे। मिडवे की इस हैरत अंगेज जीत के बाद भी एलाइज के पास एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर अभी भी यूरोप में बिना किसी शिकस्त के उनके आगे खड़ा हुआ था। एलाइज के टॉप लीडर्स विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन ये बात जानते थे कि एडोल्फ हिटलर को हराना इतना आसान नहीं। हमें पहले इटली पर हमला करके उसे फतह करना होगा। जुलाई 1943 में एलाइज ने ऑपरेशन हस्की किया, जिसमें सिसिली पर 1.5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स ने अटैक किया। ये 38 डेज तक जारी रहा, क्योंकि वहाँ जर्मन फोर्सेस कम थी। उस जगह पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब एलाइज फोर्सेस रोम की तरफ रवाना हो रही थी। दुश्मन को दरवाजे पर देखकर इटली के किंग ने बेनिटो मुसोलिनी को गिरफ्तार करा लिया। गिरफ्तारी की खबर जब एडोल्फ हिटलर तक पहुंची तो उसने अपने स्पेशल कमांडोज को ये मिशन दिया कि मुसोलिनी को रेस्क्यू करके लाना है। इंटेलिजेंस से पता चला कि मुसोलिनी को 6000 फीट की बुलंद पहाड़ियों पर एक जेल में रखा गया है, मगर जर्मन फोर्सेस के स्पेशल कमांडोज ने ये मिशन किया और बिना किसी रेजिस्टेंस के मुसोलिनी को रेस्क्यू कर लिया एडोल्फ हिटलर के कहने पर। अब हिटलर ने अपने दोस्त को आज़ाद तो करवा लिया था, मगर ऐसा लीडर किस काम का जिसके साथ अवाम ही ना हो। एडोल्फ हिटलर ने उसे छोटे से इलाके में एक कठपुतली के तौर पर बिठा दिया, मगर ये सब बेकार था।
क्यों? वर्ल्ड वॉर टू का सबसे बड़ा बैटल हो चुका था, द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। सोवियत यूनियन के एक अहम शहर स्टेलिनग्राड में वर्ल्ड वॉर टू का सबसे खूनी बैटल हुआ, जिसे हिस्ट्री में द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1942 में एडोल्फ हिटलर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू। वो चाहता था कि सोवियत यूनियन की ऑयल फील्ड्स पर कब्जा किया जाए, मगर इसी के बीच एक शहर आता था जिसका नाम था स्टेलिनग्राड, जो कि जोसेफ स्टालिन के नाम पर ही था। और शायद इसी वजह से हिटलर की ये जिद थी कि वो इस शहर पर कब्जा करेगा। शुरुआत में तो जर्मन फोर्सेस ने 90% स्टेलिनग्राड पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो कसर बची वो जर्मन एयरफोर्स ने उस पर बमबारी करके निकाल दी। वो शहर अब मलबे का ढेर बन चुका था, मगर उसी मलबे के ढेर को रेड आर्मी ने यूज किया मोर्चे बनाकर। रेड आर्मी स्नाइपर्स ने ही जर्मन फोर्सेस को सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया था बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड में। असली तबाही जब हुई जब जर्मन फोर्सेस के पास सप्लाईज की कमी हो गई और वेदर चेंज हो गया। अब विंटर्स आ चुके थे और टेम्परेचर -30 से भी नीचे चला गया था। इसी खराब मौसम का फ़ायदा उठाकर रेड आर्मी ने एक बड़ा अटैक किया और जर्मन 6th आर्मी को स्टेलिनग्राड के अंदर ही घेरे में ले लिया। और यही वो टाइम था जब जर्मन जनरल फ्रेडरिक पॉलस ने एडोल्फ हिटलर से रिक्वेस्ट की कि हमें रिट्रीट करने दिया जाए, मगर एडोल्फ हिटलर ने कहा कि तुम आखिरी गोली तक लड़ना। नतीजा ये निकला कि फरवरी 1943 को जर्मन जनरल ने सरेंडर कर दिया अपने 90,000 सोल्जर्स के साथ। स्टेलिनग्राड की हार के बाद एडोल्फ हिटलर का गुरूर टूट गया और दुनिया को पता चल गया कि जर्मन फोर्सेस को भी हराया जा सकता। मगर यहाँ एक हैरानकुन बात है, जर्मन 6th आर्मी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया था सोवियत यूनियन के आर्मी ने, यानी रेड आर्मी ने, मगर फिर भी उस शहर को क्लियर करवाने के लिए 70 दिन लगे। और बाद में पता चला कि कैजुअलिटी ज़्यादा रेड आर्मी की हुई थी, यानी इस बैटल को जीत तो रशिया ने लिया था, यानी सोवियत यूनियन ने, मगर इसकी भारी कीमत भी चुकाई थी। जून 1942 से लेकर सितंबर 1943 के दौरान लड़ी गई बैटल्स ने वर्ल्ड वॉर टू का फैसला कर दिया था। मिडवे ने जापान की फोर्सेस की कमर तोड़ दी थी और एडोल्फ हिटलर को स्टेलिनग्राड की शिकस्त ने उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया था और अब उल्टी गिनती शुरू हो। अगर आपको हमारी सीरीज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट 2 अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।